दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका रंग गोरा हुआ है, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल जवान होता है। एक दिन वह अपने बगीचे में जाता है और वहाँ से ताज़े-ताज़े फूल लेकर आता है। उन फूलों को लेकर वो एक राजा के महल में देने जाता है। जैसे ही वो राजा के महल पहुँचता है, तो फूल देने के लिए आवाज़ लगाता है। राजा की पुत्री जब उस लड़के की आवाज़ सुनती है, तो फूल लेने के लिए दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, तो लड़की को पहली नज़र में उस लड़के से प्रेम हो जाता है, क्योंकि लड़का जो होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बिल्कुल जवान होता है। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। दोनों अपने-अपने घरों से भागकर एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, जब ये बात राजा को पता चलती है, तो उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखने के बाद आप आपके आँख में भी आँसू आ जाएँगे। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक गाँव में एक राजा रहता था। राजा की एक पुत्री होती है जिसका नाम सौम्या होता है। सौम्या की उम्र लगभग 17 वर्ष होती है। दोस्तों, राजा के महल में एक माली प्रतिदिन फूल लेकर आता था और राजा जो होता है उस माली को फूल के बदले में एक सोने की मुद्रा दे देता था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, माली की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण माली फूल देने के लिए राजा के महल में नहीं जा पाता है। माली का एक पुत्र होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बिल्कुल जवान होता है। माली अपने बेटे विक्रम से कहता है, बेटा आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब होने के कारण मैं फूल देने के लिए राजा के महल नहीं जा पाया। तो आज फूल देने के लिए तुम चले जाओ। तो उसका बेटा विक्रम कहता है, ठीक है पिताजी, मैं फूल देने के लिए चला जाऊँगा। उसके बाद वो कहता है, आपकी जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं फूल देने के लिए चला जाऊँगा। उसके बाद विक्रम अपने बगीचे में जाता है और वहाँ से ताज़े-ताज़े फूल लेकर आता है। उन फूलों को लेकर वो राजा के महल में जाता है। आवाज़ लगाता है, तो राजा की पुत्री जब विक्रम की आवाज़ सुनती है, तो वो सोचने लगती है कि किसकी आवाज़ है? आज तो आवाज़ बदली-बदली लग रही है। आज उनकी आवाज़ नहीं है जो रोज़ फूल देने के लिए आया करते थे। उसके बाद वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। जब वो विक्रम को देखती है, तो विक्रम को पहली नज़र में प्रेम करने लगती है, क्योंकि विक्रम काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। दोस्तों, उसके बाद वो विक्रम से फूल ले लेती है और विक्रम को फूल के बदले में 1 सोने की मुद्रा की बजाय 2 सोने की मुद्रा देती है, लेकिन वो उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख पाती है। विक्रम उससे कहता है, जो फूल देने के लिए आया करते थे, वो मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिससे वो फूल देने के लिए नहीं आ पाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं फूल देने के लिए आया करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सौम्या जो होती है अपना दरवाज़ा लगाकर अंदर चली जाती है। अब दोस्तों, सौम्या जो होती है पूरा दिन विक्रम के ख़्याल में खोई रहती है, विक्रम के बारे में सोचती रहती है। ना कुछ खाती है, ना पीती है, केवल विक्रम के बारे में सोचती रहती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। दोस्तों, सुबह होता है, विक्रम जो होता है फिर फूल लेकर आता है, आवाज़ लगाता है, तो उसकी पुत्री सौम्या जो होती है, वो दरवाज़ा खोलती है, उससे फूल ले लेती है और विक्रम जो होता है वहाँ से जाने लगता है। तो सौम्या जो होती है विक्रम का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया, जब से तुमको देखा तुम्हारे ख़्यालों में खोई रहती हूँ, केवल तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। ना कुछ खाती हूँ, ना पीती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद विक्रम जब इस बात को सुनता है, तो वो डर जाता है, सोचने लगता है उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहती है, मुझे तुमसे प्रेम तो हो ही गया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विक्रम कहता है, ये नहीं हो सकता है, आप एक राजा की पुत्री राजकुमारी हो, मैं एक गरीब माली का पुत्र हूँ। अगर आपके पिताजी को ये बात को पता चलेगी, तो राजा जी हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, कसम से वो हमें मरवा देंगे। सौम्या कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं मर जाऊँगी। अब विक्रम जो होता है मजबूरी में फँस जाता है, बेचारा करता तो क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सौम्या कहती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें मरवा दूँगी। अब दोस्तों, विक्रम जो होता है, वो बुरी तरह से फँस जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बाद वो मजबूरी में सौम्या से हाँ कह देता है। इस तरह दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। अब विक्रम जब भी फूल देने के लिए आया करता था, दोनों घंटों बात किया करते। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद सौम्या जो होती है विक्रम से कहती है, हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया साथ में रहते-रहते, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तो विक्रम कहता है, ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो सौम्या कहती है, हम अपने पिताजी से शादी के लिए बात करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, अगला दिन आता है। सौम्या जो होती है अपने पिताजी से बात नहीं करती, उसे इतना डर लगता है कि वो अपने पिताजी से शादी के लिए बात नहीं कर पाती है। उसके बाद दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं। एक रात दोनों अपने-अपने घरों से भाग जाते हैं। सौम्या जब अपने घर से भागती है, तो अपने साथ कुछ पैसे और कुछ गहने वगैरह लेकर एक पोटली में बाँध कर जाती है। उस पोटली को वो विक्रम को देती है और कहती है, ये पोटली जो है इसमें कुछ पैसे हैं और कुछ गहने हैं, इस पोटली को आप अपने पिताजी को दे आना और अपने पिताजी से कहना कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तब तक आप इनसे गुज़ारा करना, हम जल्दी लौट आएँगे। उसके बाद विक्रम जो होता है उस पोटली को लेकर अपने पिताजी को दे आता है, वापस सौम्या के पास आ जाता है। अब दोस्तों, उन दोनों को अपना गाँव पार करने के लिए एक नदी पार करनी होती है, दोनों उस नदी को पार करते हैं
और अपने गाँव से काफ़ी दूर चले जाते हैं। एक मंदिर में दोनों लोग शादी कर लेते हैं और किसी जगह अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, जब ये बात राजा को पता चलती है कि सौम्या घर में नहीं है, घर से भाग चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, सौम्या को हर जगह दिखवाते हैं, लेकिन सौम्या का कहीं अता-पता नहीं होता। सौम्या जो होती है विक्रम के प्रेम में इतनी पागल हो चुकी थी, वो विक्रम के साथ रहती है, उसे ये खबर नहीं रहती है कि अपने घर जाएँ, माता-पिता मेरे परेशान हो गए हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता है, 1 साल बीत जाती है, 1 साल बाद सौम्या जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात विक्रम से कहती है, विक्रम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, विक्रम उसका पहले से ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रखने लगता है। दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, जब सौम्या का प्रसव काल आता है, तो दोस्तों सौम्या जो होती है विक्रम से कहती है कि अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। वो कहती है कि हमारे घर का रिवाज है, अगर कोई भी लड़की अपने पहले बच्चे को जन्म देती है, तो वो अपने घर में देती है। तो मैं इस बच्चे को जन्म अपने घर में देना चाहती हूँ। विक्रम जब इस बात को सुनता है तो वो डर जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि हम लोगों ने घर से भागकर शादी की है, माता-पिता के खिलाफ जाकर शादी की है। अगर ऐसी हालत में हम लोग घर जाएँगे तो पिताजी तुम्हारे कसम से हम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ-साथ वो तुमको भी मरवा देंगे। तो सौम्या कहती है नहीं ऐसे नहीं है, मैं अपने पिताजी को जानती हूँ। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो हमारी बात मान लेंगे, हम लोग उनसे माफ़ी माँग लेंगे, कह देंगे गलतियाँ हो गई, वो हम लोगों को माफ़ करके स्वीकार कर लेंगे। तो विक्रम जो होता है उसकी बात को मान लेता है, दोनों घर चलने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों अगला दिन आता है, दोनों घर के लिए निकल देते हैं। कुछ दूर चलते हैं तो सौम्या जो होती है उसको प्रसव पीड़ा होने लगती है। जब उसको पीड़ा होती है तो विक्रम जो होता है उसको एक पेड़ के नीचे बैठा देता है। अब दोस्तों वो उसको धैर्य बँधाता है, उसको समझाता है लेकिन उसकी पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं कर पाती। अंततः वो एक पुत्र को जन्म दे देती है वहीं पेड़ के नीचे। जब दोनों उसको देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ देर वहीं बैठने के बाद विक्रम कहने लगता है कि अब तो बच्चा यहीं हो गया, अब लोगों हम लोगों का घर जाने का कोई मतलब भी नहीं। अब हम लोग घर नहीं जाएँगे, वापस चलते हैं अपने बच्चे को लेकर। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। तो सौम्या उसकी बात को मान लेती है, वापस घर चली आती है। अब दोस्तों दोनों अपने बच्चे के साथ हँसी-खुशी से रहने लगते हैं। अब विक्रम के सौम्या के जो इधर माता-पिता होते हैं वो भी परेशान होते हैं। सौम्या को ढूँढवाते थे लेकिन उसे सौम्या नहीं मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। कहीं न कहीं वो भी मान चुके थे लगता है सौम्या जो है इस दुनिया में नहीं है, अगर होती तो अभी तक ना अभी तक ज़रूर मिलती है। और दोस्तों धीरे-धीरे 2-3 सालें बीत जाती हैं, 3 साल बाद सौम्या जो होती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। सौम्या जब फिर से प्रेग्नेंट होती है, दोस्तों प्रसव काल का समय आता है, डिलीवरी का जैसे ही समय आता है तो सौम्या विक्रम से कहती है कि मैं अपने पहले बच्चे को तो जन्म अपने घर में नहीं दे पाई, मैं लेकिन ये इस बच्चे को जन्म मैं अपने घर में देना चाहती हूँ। विक्रम उसकी फिर बात मान लेता है और घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अगला दिन आता है, दोनों अपने बच्चों को लेकर दो तीनों निकल देते हैं। दोस्तों कुछ दूर चलते हैं तो वैसे ही बहुत ही तेज़ से बारिश होने लगती है। काले बादल छा जाते हैं, हवाएँ चलने लगती हैं। दोनों एक जंगल में जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वो तीनों जो होते हैं भीग चुके होते हैं। और सर्दी की वजह से काँप भी रहे होते हैं। इधर सौम्या का पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों सौम्या जो होती है दर्द को सहन नहीं कर पाती है, अंततः वो एक और पुत्र को वहीं जन्म दे देती है। दोस्तों सौम्या जो होती है विक्रम से कहती है कहीं से आग का इंतज़ाम करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, अगर आग का इंतज़ाम नहीं करो तो मैं मर जाऊँगी। अब दोस्तों विक्रम जो होता है वो कहता है रुको मैं बारिश बंद होने का इंतज़ार करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कोई आग वगैरह इंतज़ाम करता हूँ। दोस्तों बारिश बंद होती है। विक्रम जो होता है सौम्या से कहता है तुम इन बच्चों का ख़्याल रखना। मैं कहीं देखता हूँ आग वगैरह मिलती है। विक्रम जो होता है पूरा जंगल देखता है लेकिन उससे कहीं आग इंतज़ाम नहीं हो पाता क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो भी लकड़ी होती है सब भीग चुकी होती है। और दोस्तों उसके बाद वो जंगल के बाहर चला जाता है खेतों की तरफ। खेतों में उसे एक घास का गट्ठर दिखता है तो वो घास के पास जाता है। ऊपर की गीली-गीली घास को हटाने लगता है, अंदर की सूखी-सूखी घास को निकालने लगता है। जैसे ही विक्रम घास को हटाता है उसमें दोस्तों एक काला साँप बैठा होता है। जैसे ही वो अंदर हाथ डालता है तो वो काला साँप जो होता है विक्रम को काट लेता है और विक्रम की वहीं मौके पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों सौम्या जो इधर विक्रम का इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया विक्रम नहीं आया तो वो परेशान होने लगती है। वो अपने बच्चे को लेकर दोनों बच्चों को लेकर विक्रम को देखने के लिए निकल देती है। सौम्या पूरा जंगल देखती है लेकिन उसे विक्रम कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद वो वहीं पहुँच जाती है जहाँ विक्रम मरा पड़ा हुआ होता है। सौम्या जब विक्रम को मरा हुआ देखती है तो रोने लगती है, चीखने लगती है। दोस्तों वहाँ पर आस-पास कोई गाँव भी नहीं होता, कोई लोग भी नहीं होते जिससे विक्रम सौम्या का धैर्य बँधा सके, उसे समझा सके। दोस्तों 2 घंटे बाद सौम्या जो होती है अपने आप को समझाती है और वहाँ से अपने बच्चों को लेकर विक्रम को वहीं छोड़ देती है, घर के लिए चल देती है। और दोस्तों वो एक नदी के पास आती है, उसे अपने घर पहुँचने के लिए नदी को पार करनी होती है। उस नदी के पार जैसे ही आती है, अब सौम्या जो होती है अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साथ नदी पार नहीं करा सकती। तो अपने बड़े बेटे से कहती है जिसकी उम्र 3-4 साल होगी, वो अपने बेटे से कहती है बेटा तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस पार करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुमको ले जाऊँगी।
उसका बेटा बड़ा जो होता है वहीं पर बैठ जाता है और सौम्या अपने छोटे बेटे उसको भी 1 दिन का भी नहीं हुआ था, उसे सीने से लगाती है और नदी पार कराने लगती है। नदी पार कर जाती है, नदी के पास में एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के नीचे उस बच्चे को रख देती है, उसे एक कपड़े से ढक देती है, इधर-उधर देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। दोस्तों उसी पेड़ पर एक बाज बैठा होता है, बाज जो होता है सौम्या उस बच्चे को देख लेती है। लेकिन सौम्या उस बाज को नहीं देख पाती है। अब दोस्तों उसके बाद सौम्या जो होती है अपने दूसरे बेटे को लेने के लिए जा देती है। अब वो पीछे भी देख रही है, मुड़-मुड़ कर आगे भी जा रही है। दोस्तों जैसे ही वो बीच नदी में पहुँचती है, तो बाज जो होता है एकदम से तेज़ आवाज़ लगाता है, उस बच्चे को अपनी चोंच में दाबता है और उड़ जाता है। दोस्तों सौम्या जब इस बात को देखती है तो रोने लगती है, अपने हाथों को हिलाने लगती है, कहती है, "मेरे मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो।" काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। दोस्तों उसके चिल्लाने की आवाज़ उसका दूसरा बेटा जो बड़ा बैठा था, वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनता है, वो ये सोचता है कि लगता है मम्मी मुझे बुला रही हैं। वो जब वो उनको हाथों को देखता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी क्या कह रही हैं, उसके बाद वो उसका बेटा जो होता है वो भी पानी में घुस जाता है। अब पानी में इतना तेज़ बहाव था कि वो पानी में बह जाता है। इस तरह उसके दोनों बच्चे खत्म हो जाते हैं। सौम्या इस बात को देखती है कि उसका दूसरा बेटा भी पानी में चला गया, वो भी बह गया तो काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है, परेशान रहती है। 2-3 घंटे उसी में रहती है, किसी तरह अपने आप को सँभालती है। अब वहाँ से निकल आती है, अब वो सोचने लगती है कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, हम घर जा रहे हैं। अगर घर वाले पूछेंगे कि इतने सालों से कहाँ थे, तो बताओ क्या जवाब दूँगी? उसके बाद वो सोचने लगती है चलो बता देंगे कि ऐसे-ऐसे कहीं पे थे, कुछ भी बता देंगे। उसके बाद वो अपने गाँव जाती है। जैसे ही वो गाँव जाती है तो सौम्या जो होती है, सौम्या के चाचा उसको देख लेते हैं। तो उसके चाचा सौम्या के पास एकदम दौड़ते हुए आते हैं, उससे कहने लगते हैं, "बेटा अभी तक तुम कहाँ थी?" तो सौम्या कहने लगती है, "कुछ नहीं चाचा, ऐसे-ऐसे दूर की सहेली के घर थी।" उसके बाद दोस्तों उस गाँव में 2 चिताएँ जल रही थीं। उन चिताओं को देखकर सौम्या कहने लगती है, "चाचा ये मिट्टी किसकी जल रही है?" तो उसके चाचा कहने लगते हैं, "बेटा क्या तुम्हें नहीं पता किसकी जल रही है?" तो सौम्या कहती है, "नहीं चाचा मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ।" तो उसके चाचा कहते हैं, "मुझे तो लगा तुम्हें पता होगी तभी तुम आई हो।" तो उसके बाद कहती है, "नहीं चाचा मुझे कुछ नहीं पता।" उसके बाद वो कहने लगते हैं, "बेटा तुम्हारे घर में जो बरगद का पेड़ लगा था, कल रात में जो आँधी और पानी आया था, तुम्हारे माता-पिता नीचे सो रहे थे, बरगद का पेड़ का एक दुग्गो फट जाता है, उसके बाद वो डंगाल थी जो तुम्हारे माता-पिता के ऊपर गिर जाती है और तुम्हारे माता-पिता की मौके पर मृत्यु हो जाती है।" अब दोस्तों ये उसके बाद वो कहते हैं, "ये मिट्टी जो है तुम्हारे माता-पिता की जल रही है।" सौम्या जब इस बात को सुनती है तो बिल्कुल परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है, वो अपने बालों को नोचने लगती है, अपने पूरे कपड़े फाड़ लेती है, पागलों की तरह गाँव में इधर-उधर घूमने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो